आज अपन पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ये क्लासेस रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मनोविज्ञान आती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से है? तो किन से हैं? गुणसूत्र तथा जीन से हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया? तो फ्रायड द्वारा कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? एरिक्सन के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर अपने को चारों ऑप्शन पढ़ के देखने होंगे, तब जाके अपने को पता लगेगा कि कौन सा विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, सही बात है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही बात है, दोनों विकास सिद्धांत से संबंधित हैं। तीसरा, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, ये गलत बात है, निर्भर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन डी कहता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो विकास सिद्धांत से संबंधित ऑप्शन ए, बी और डी तीनों राइट हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो गलत कह रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है, कौन सी है? तादात्म्यता बनाम भ्रांति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं, कौन है? गिलफोर्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती हैं। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं वह आयु वर्ग है। तो कौन सा है? पूर्व बाल्यावस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है वह है, कौन सी है? उत्तर किशोरावस्था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो कौन सी विधि थी वो? लंबात्मक विधि थी। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं, कौन है? एरिक्सन है, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12, उलझन की अवस्था है, कौन सी है? पूर्व किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, TES-CCH कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो कौन से ऐसे बालक होते हैं जिनके लिए ये कार्यक्रम अधिकांशतः प्रयोग में लाए जाते हैं? तो वो होते हैं ऑटिज्म प्रकार के बालक। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सदम परिपक्वता काल होता है, कौन सा होता है? उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी अवधि यौन आरंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? 13 से 16 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विलोम्यता, उत्क्रमणीयता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो कौन सा है? संवेगात्मक विकास का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का एक छात्र लगभग 9 साल का विकास के किस चरण से मेल खाता है? परिश्रम बनाम हीनता से मेल खाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? तो मूल्य किस तंत्र में आते हैं? मैक्रो सिस्टम में आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? तो कौन सा करता है? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण आभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? तो वो कौन सा स्तर होता है? पूर्व परंपरागत। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बालक की विवेचना तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है, कौन सी कहलाती है? पूर्व क्रियात्मक काल कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है प्रायः दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भाषण के अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से विरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है? अंतः क्रियावादी पर बल देता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? तो कौन सी अधिकतम प्रभावी है? प्राधिकारिक। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा अर्जन साधन या तंत्र कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो साथियों अपन ने इस क्लास के अंदर 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी पीडीएफ आपको आरपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आपको ये क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के माध्यम से, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।